गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय चौहान सर। आज हम लेके आए हैं आरएमएस मिलिट्री और सैनिक स्कूल के लिए एक मॉडल सैम्पल पेपर है, जिसको हमने लास्ट में सॉल्व भी किया है, आंसर की डाली है उसकी। तो और ये अभी जैसे कि 9 जनवरी का पेपर है, तो बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको पहले तो बताया जाएगा कि ये जो पेपर है इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से दिए जाते हैं। तो इसमें एक पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे और उनके लिए ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि पहला मैंने वही क्वेश्चन डाला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, जैसे क्वेश्चन 6 to 10 में मैंने डाला चूज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि पहले एडजेक्टिव का दे दिया हमने, जैसे ही इज़ अ सर्वेंट, तो यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट और मोर गुड। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सी डिग्री आ सकती है, क्योंकि बेटर कंपैरेटिव डिग्री है वो नहीं आएगी, बेस्ट सुपरलेटिव नहीं आएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री जैसे आंसर हो सकता है कि गुड। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे कि माई पापा लव्स मी, तो वेरी है या टू है या मच है या फ्यू है, तो ये एडजेक्टिव्स के पार्ट होंगे। उसके बाद में इसमें टेंस के भी डाले हैं, जैसे आई सोल्ड माई कार। तो यहाँ पे सोल्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उससे डिसाइड होता है कि थर्ड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसमें परफेक्ट टेंस की होगी, तो जैसे कि इसमें आंसर आया है। उसके बाद में जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, वो आपको कुछ जम्बल्ड लेटर्स दिए जाते हैं और उनसे आपको एक मीनिंगफुल एक जो वर्ड है वो बनाना होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया वो था, जैसे कंट्री के लिए इन्होंने वर्ड्स को जम्बल किया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि फ्रेंड्स है, तो इसमें एक और इसको आपको एक चीज़ ध्यान देना ये है कि जो वर्ड आपको नॉर्मली ये लगे कि हाँ ये आपने सुना हुआ है, याद रखिएगा, लगभग वही आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में हमने देखा कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन कम से कम 5 तो दिए ही दिए जाते हैं। जैसे सचिन ऑलवेज कम्स इन टाइम, तो यहाँ पे ऑलवेज जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ऑलवेज क्या है आपका एडवर्ब है। विच इज़ योर बुक, तो यहाँ पे विच क्या है, वर्ब है, नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन। तो वो आपको देखना है कि ये क्या है, वर्ब नहीं हो सकता, नाउन नहीं हो सकता। और उसके बाद में एक आपका बचता है एडजेक्टिव और एक प्रोनाउन। तो ये आपको देखना है कि इनमें से क्या हो सकता है ये। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके आने वाले होंगे वो हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के होंगे, जैसे सी इज़ नॉट ओनली अ डांसर, तो नॉट ओनली के साथ में कौन सा इसका पेयर्ड होता है, बट ऑल्सो। जैसे रेणुका ईट्स केक, चॉकलेट, पेस्ट्री। और ये अभी एक से ज़्यादा हो गए हैं, तो लास्ट में एक से ज़्यादा जब होते हैं तो लास्ट ऑप्शन से पहले एंड का यूज हो जाता है। यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो आप वर्क हार्ड कीजिए तो आप पास होंगे, तो इफ से कनेक्ट कर देंगे हम इसको। ऐसे क्वेश्चन नंबर 26 to 30 है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशंस। यहाँ पे आपको प्रपोजिशंस यूज करने हैं। यू हैव नॉट टू गेट अप बिकॉज द बुक इज लाइंग डैश हैंड, तो ये एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, एट हैंड। चिल्ड्रन बाय द फोर्स ऑफ हैबिट, बच्चों की कोई जो हैबिट होती है, आदत होती है, इस वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं एनीथिंग दैट ग्लिटर्स, हर उस चीज़ से जो क्या करती है, ग्लिटर करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अट्रैक्टेड डैश एनीथिंग, तो हर चीज़ जो अट्रैक्ट करती है उससे। तो आपको इसमें प्रपोजन लगाना है कि क्या आ सकता है, अट्रैक्टेड इन एनीथिंग दैट ग्लिटर्स। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 31 to 35 जो दिए हैं, वो आपको क्या करना होगा कि आपको कोई भी सूटेबल जो वर्ड है वो यूज करना होगा, यानी कि वन वर्ड कह सकते हैं आप उसको। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड विच कैन बी सूटेबल फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। जैसे इसमें दिया वन हु बिलीव्स इन फेट, कि वो इंसान जो फेट में बिलीव करता है, वो इंसान जो अपनी किस्मत में यकीन करता है, वो कौन होता है। तो फैटलिस्ट। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है उनको, फ्योना। तो ऐसे ही हैं, ए प्लेस फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों के लिए जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, वार्डरोब, बिल्कुल सही। एन असेंबली ऑफ
वर्शिपर्स, एक वर्शिपर्स की जो असेंबली होती है उसको आप क्या बोलेंगे, यानी जो पूजा करने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, तो कॉन्ग्रेगेशन। तो इस तरह से आपके वन वर्ड होंगे। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी आपको समझ गए होंगे कि इसमें आपको सिनोनियम्स यूज करने हैं। जैसे एलिवेट का सिनोनियम्स क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो एबेट हो गया जैसे। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको क्या जो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेंटेंसेज हैं जिनको आपको पूरा करना होगा और उनमें आपको अपोजिट मीनिंग लेनी होगी, यानी एंटोनियम्स का यूज करना है। एंटोनियम्स के क्वेश्चंस भी आपके इसमें करीब वही 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपको कुछ इडियम्स या फ्रेजेस वगैरह के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जो मैंने यहाँ पर भी डाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट में आप इस पेपर को सॉल्व कीजिए। मैंने सारे इसलिए नहीं बताए क्योंकि आप इसको अपने तरीके से तैयारी कीजिए, पेपर इसको अटैम्प्ट करके देखिए और अटैम्प्ट करने के बाद में इसकी आंसर की डालिए लास्ट में। वो आंसर की आपको जो आपको चेक करने के लिए हेल्प करेगी कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे, तो वीडियोज़ को लास्ट तक देखें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।